जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर के हम लोग सीरीज़ कराएंगे, उसी को आगे फॉलो करते हुए यहाँ तक कभी सेकंड वीडियो तक हम लोग सेकंड वीडियो तक हम लोगों ने 1 से 42 एंड 43 से 82 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी को आगे फॉरवर्ड करते हुए 83 क्वेश्चन नंबर से आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें सोल्यूशन मेन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, आपका सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा रूल्स है, कैसे उसको फॉलो करते हैं और आगे वो कैसे रिएक्ट करेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ क्लोज फ्रेंड ही डिड नॉट। अब देखिए सबसे पहला ही वर्ड हमारा दिख गया है डिस्पाइट ऑफ। अभी हम लोग प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस भी करेंगे चैप्टर वाइज, तो वहाँ पे कुछ आ जाता है, एक वर्ड होता है डिस्पाइट ऑफ। तो डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, और एक होता है इंस्पाइट ऑफ। तो ध्यान रखिएगा, इंस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑफ नहीं लगेगा। डिस्पाइट मीन्स क्या होता है, के बावजूद। द पुलिस अरेस्टेड 2 यंग मैन। कितने यंग मैन है, 2 है, ठीक है। नाइदर लगा है, 2 के लिए लगता है नाइदर ऑफ देम, लेकिन इनके साथ वर्ब जो आती है वो हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वॉज में, ठीक है। और पार्ट अपना देखते जाइए किस पार्ट में गलती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी गलती है और उसको कैसे राइट करना, ठीक है। इफ़ यू रेंट अ हाउस नियर योर ऑफिस इट विल सेव। अब देखिएगा यहाँ पर इट विल सेव यू टाइम नहीं होता है, ठीक है। ये टाइम क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या आना चाहिए, पसेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए, जिसे हम लोग पी डॉट ए के नाम से जाते हैं। माई, योर, आवर, देयर, हर, ठीक है। तो यहाँ पे यू ना होके क्या वर्ड आ जाएगा, योर। एक तो ये मिस्टेक हो गई, इसमें डबल मिस्टेक है, चाहे वो मिसस्पेल्ड हो सकता है। एक और यहाँ पर है एज वेल एज होता है, वहाँ पे एज वेल एज के साथ आल्सो वगैरह नहीं लगता, क्योंकि कंजक्शन एक साथ में एक ही लगता है। डबल कंजक्शन वही लगते हैं जो पेयर्स वाले होते हैं, और एज वेल एज क्या होता है, सिंगल कंजक्शन, उसके साथ कोई पेयर नहीं लगता। आल्सो कहाँ आता है, बट आल्सो के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे किस में आ जाएगा आपका, योर से किसी एक पार्ट में गलती चाहिए, एक मिसस्पेल्ड है आपका, ठीक है। चाहे फर्स्ट पार्ट में आप मिस्टेक नहीं लेंगे, या तो इस पार्ट में आप देख लीजिए, आल्सो हटा दीजिएगा, या फिर उसमें क्या हो जाएगा, योर टाइम वाले में हो जाएगा, ठीक है। एक मिसस्पेल्ड है, एक गलती। नॉट विथ स्टैंडिंग। अब नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब भी होता है क्या, डिस्पाइट। क्या मतलब होता है, डिस्पाइट, के बावजूद, ठीक। लेकिन के बावजूद का मतलब होता है एक अपोज कंट्रास्ट शो करता है, कॉन्टेक्स्ट शो करता है, मतलब अपोज सेंटेंस आता है वहाँ पर कि ऐसा करने के बावजूद ऐसा हो गया, तो उल्टा हो जाता है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस का सेंस समझिएगा, वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड। हम सभी क्या हैं, इस वीकेंड संडे को बिजी हैं। वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो दोनों पॉजिटिव है ना, बिजी हैं फिर भी, लेकिन अगर वहाँ जा रहे होते या बिज़ी होने के बावजूद कर रहे थे, प्रोग्राम पार्टी कर रहे होते, तो वहाँ पर दिक्कत होती। लेकिन वो बिज़ी होने के बाद क्या कर रहे हैं, चीज़ को कैंसिल कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग उस पर वर्कआउट करेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो बिज़ी होने के बाद तो वहाँ पर नॉट स्टैंडिंग की जगह आप लगाएंगे एज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव सकारात्मक सेंस है। जैसे कि हम लोग क्या है, बिज़ी हैं बोल रहे हैं। एक स्लाइड डिस्टर्ब कर रही है, 1 सेकेंड। ठीक, तो वहाँ पर क्या होगा, एस का प्रयोग हम लोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एस का। नॉट स्टैंडिंग मतलब क्या होता है, डिस्पाइट ऑफ। व्हेन आई वॉज एट स्कूल आई फाउंड माई क्लास टीचर। अब देखिए पास्ट का सेंटेंस है ना, आई फाउंड है, पास्ट है, तो यहाँ पे देखिए हैव लगा है ना, हैव गलत हो जाएगा, हैड का प्रयोग करेंगे। जब पूरा सेंटेंस पास्ट फॉर्मेशन में जा रहा है तो वो भी पास्ट फॉर्मेशन में ही जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करेंगे, द टीचर एंड हर स्टूडेंट। एक टीचर है और उसके स्टूडेंट है, तो प्लूरल हो गया, तो वॉज नहीं लगेगा, क्या यूज़ करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। माई ब्रदर
लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ठीक है, ड्यूरिंग लॉस्ट सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, ये तो सही है। बट ही हैड गॉट अ जॉब, लेकिन क्या बोलते हैं कि पास्ट में कोई चीज़ खो चुकी है और अब उसमें अच्छा हो गया है, तो यहाँ पे परफेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे जो आपका हैड लगा है ये गलत है, यहाँ पर क्या लगाएंगे, ही के अकॉर्डिंग हैज़ का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिस रूल में दिक्कत करे या ना समझ में आया उसमें कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। एवरी पार्टिसिपेंट गेव सो आउटस्टैंडिंग गलत हो जाता है, बोलते हैं सच, याद रखिएगा इस प्रकार का है ना, तो सच एन आउटस्टैंडिंग और उसके साथ दैट आ गया। सो दैट कारण या परिणाम बताता है, उसका मीन्स होता है इसलिए। डॉक्टर से दैट होम आइसोलेशन इज़ फॉर मोर इफेक्टिव देन हॉस्पिटलाइज नहीं होगा, यहाँ नाउन चाहिए होगा। जब इफेक्टिव है तो वहाँ पे क्या होगा, ना डिग्रीज एडजेक्टिव्स की फॉर्म करेंगे, वहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन का प्रयोग करेंगे, ये ओ एन बना, ओ और एन। ठीक है, द नीड टुडे इज़ फॉर बोथ साइड to introspect and re-examine the issue carefully and resolve it amicably। amicably यानी मीनिंग से इसका याद रखिएगा, मित्रवत होता है, फ्रेंडली। ठीक है, बाकी इसमें नो एरर है, इस पार्ट में कोई गलती इसमें नहीं है आपकी, राइट सेंटेंस है बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड्स पे अगर हम लोग जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 93 पे क्लियर दिख रहा है, जूम कर लेता हूँ। ओके, चलिए देखते हैं। सी मैनेज द कंपनी, उसने कंपनी को बहुत अच्छे से मैनेज किया था, सो वेल, और यही कारण था दैट माने कि इट इज़, अब ये वो पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, क्या होगा, इट हैड मेड प्रॉफिट, उससे क्या हुआ, हम लोगों को लाभ हो चुका है। ही विल बी लीविंग होम एट 8 PM। अब देखिए टू के साथ क्या लगाते हैं, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो या तो यहाँ बीट लगाओ और नहीं तो टू हटा के क्या लगा दो, फॉर का लगा प्रयोग कर दो। ठीक, वैसे टू बेटर रहेगा, टू बीट कर सकते हो या फॉर बीटिंग कर सकते हो। वी हैव डिसाइडेड टू स्पेंड आवर प्ले, अब देखिए यहाँ टाइम भी है, ये भी नाउन है, और ये भी ऑनलाइन गेम से ये भी नाउन है, तो यहाँ पे इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, एडजेक्टिव्स बनाना पड़ेगा। तो प्ले की जगह बेटा क्या लग जाता है, प्लेइंग का यूज़ करेंगे, जीरेंडियल फॉर्म, नाउन्स फॉर्मेट में आ जाएगा ये, अभी तो वर्ब फॉर्मेट में है, इसे नाउन फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। एम्फेन द मोर सेवर साइक्लोन, अब मोर, द मोर नहीं होता, मोर द के साथ क्या लगता है, मोस्ट का प्रयोग करते हैं, द के साथ किसका प्रयोग करते हैं, मोस्ट का प्रयोग करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर चेयर नहीं होगा, यहाँ पर चेयर्ड का प्रयोग करेंगे। चेयर्ड मीन्स क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना, हेल्ड करना। वी आर येट जब होता है कोई काम हो चुका होता है, और जब कोई काम रह रहा वहाँ पर अभी भी रह रहे ना, तो उसके लिए हम लोग स्टिल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, स्टिल, या ड्यूरिंग लगाते हैं, तो ड्यूरिंग चूँकि प्रीपोजिशन है तो एडवर्ब का यूज़ करेंगे, स्टिल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करोगे, आई एम गोइंग टू होम, होम के साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं करते, ध्यान रखिएगा, होम के साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बी पार्ट में गलती हो जाएगी। ड्यू टू द लॉकडाउन मोस्ट स्कूल, अब मोस्ट स्कूल है, बहुत सारे स्कूल्स हैं ना, तो प्लूरल है, तो टीचर्स नहीं होगा, टीच का प्रयोग करेंगे वहाँ पर हम। ठीक है, टीचर्स नहीं होगा, टीच होगा। विद्या पुट, अब ये पुट है, पुट की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम रहती है, तो पास्ट में है पूरा, तो सैनिटाइज्ड हो गया है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, ईडी लगा देंगे, सैनिटाइज्ड करेंगे। यहाँ पे वॉक्ड भी है, पास्ट टेंस का यूज़ कर रहा है। योर एडवाइजेस गलत हो जाएगा, एडवाइस का हम लोग एडवाइजेस नहीं करते हैं, ओवर की जगह वॉज हो जाएगा। ठीक, देयर इज़ कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, अब जब तक हमने बताया था कि जब तक ना कहे तो हम लोग मोर देन टू मानते हैं, जब कहेगा तभी टू मानते हैं, तो बिटवीन नहीं लगेगा, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एमंग का प्रयोग करेंगे। क्या करेगा, एमंग का प्रयोग करेगा, नॉट एमंगस्ट। एमंगस्ट का प्रयोग कब होता है, जब उसका स्टार्टअप वॉवल से स्टार्ट होता है, वॉवल से करता है।
ईच प्लेयर्स, अब ईच लगा है ना, ईच एवरी के साथ हमेशा नाउन कैसा आता है, सिंगुलर आता है, तो प्लेयर्स नहीं होगा, प्लेयर होगा, डी पार्ट में गलती हो जाएगी। माई टेलर, अब उसका टेलर क्या कर रहा है, मेड कर रहा है, तो पहले से बना चुका है तभी तो बता रही है, तो हिज नहीं होगा, यहाँ पर हैज़ का प्रयोग करेंगे, वर्तमान समय की बात कर रहा है, वो काम हो चुका है। द मैनेजर सेड, अब ये क्या है, नरेशन के सेंस में है, पास्ट में यूज़ हो रहा है, तो डज नॉट नहीं होगा, क्या होगा, डिड नॉट वॉन्ट, डिड नॉट वॉन्ट, डिड नॉट वॉन्ट का प्रयोग करेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करोगे, आल्दो वी हैड वेरी गुड बैट्समैन वी कुड नॉट बी, अब देखिए मॉडल है, मॉडल के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन बी भी लगा है, एबल भी लगा है, तो बी हटा दो, बी कब लगाते हैं, जब या तो मेन वर्ब ना हो या हमें पैसिव बनाना हो। ओनली 5 मिनट्स, अब टाइम, डिस्टेंस और इसको प्रयोग एक साथ करते हैं, टुगेदर में होल के सेंस में करते हैं तो आर नहीं इज का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर मान लेते हैं उसे, और जब पार्ट में यूज़ करते हैं तो प्लूरल आता है। प्लीज़ रिफ्रेन, अब रिफ्रेन के साथ क्या आती है, प्रीपोजिशन आती है फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स होता है मना करना, और फॉर, और उसके साथ टू नहीं आएगा क्योंकि फॉर के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है, तो वैसे टू अगर टू के साथ लगाओगे तो टू गो हो जाएगा, लेकिन रिफ्रेन के साथ क्या आता है, फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करता है। इस सेंटेंस में अगर देखेंगे, विंसेंट जॉनसन अ म्यूजिशियन, अब एक ही म्यूजिशियन है ना, तो आर लगाने की वहाँ ज़रूरत नहीं है, हम लोग किसका यूज़ करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। डिस्पाइट वार्निंग द ड्राइवर कॉन्टिन्यूड टू स्पीड एंड हैव, अब देखिए पास्ट का सेंटेंस है तो यहाँ पे हैव नहीं है, लगेगा हैड लगेगा। ऑल द लेडीज़ ऑफ द कॉलोनी, इसमें दो मिस्टेक है, एक मिसपेल्ट है, जब टेंपल में पूजा करने जाते हैं तो दा नहीं लगता वहाँ पर, एंड प्रेज, अब लेडीज़ बहुत सारी हैं ना, तो प्रे में एस नहीं लगेगा, ओनली क्या होगा, प्रे होगा, प्लूरल वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे वहाँ। आई वुड बी मोर बेटर, अब बेटर लग गया है तो वहाँ पर मोर का प्रयोग करना गलत हो जाएगा, तो मोर का प्रयोग नहीं करते हम लोग। 14 सेंटेंस में अगर हम लोग चलेंगे, 14 नंबर सेंटेंस की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल, अब वेडनेसडे है, पिछला पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ लीव नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेफ़्ट यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस को हम लोग क्या बनाते हैं, लेफ़्ट में यूज़ करें, LEFT, ओके। 114 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है 115 नंबर, जो कि CPU टाइप 2 में 2021 में आया हुआ है। देखिएगा क्या लिखा है, मच ऑफ अस, सामने से देख के पहचान गए होंगे, मच का प्रयोग किसके लिए करते हैं, अनकाउंट के लिए, मच किसके लिए आता है, UCN के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, लेकिन अस क्या है, काउंटेबल है, प्रोनाउंस है, और प्रोनाउन क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, मैनी लगा सकते हैं, क्या लगाते हैं, आल लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, सम लगा सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक लग जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट वाले सी पार्ट में मिस्टेक्स हो जाएगी। ये हमारे सेंटेंसेस रहे, आगे की वीडियोस भी आगे फॉरवर्ड होते जाते हैं। ओके, थैंक यू।